आज मैं हमारे बारे में एक ऐसी बात आपसे बोलने वाला हूँ जो शायद हर कंपनी ओपनली नहीं बोलती। हमने भी वही मॉडल फॉलो किया जो आज मार्केट में बहुत कॉमन है। कस्टमर आया, रिक्वायरमेंट समझी, सप्लायर को कनेक्ट किया और मोल्ड बनवाया। और उस समय हमें लगता था कि हम सही अप्रोच पर काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे एक पैटर्न दिखने लगा। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे थे लेकिन कंट्रोल हमारे पास नहीं था। प्रॉब्लम आने पर सप्लायर अपने पॉइंट पर खड़ा होता था और कस्टमर अपने पॉइंट पर, और हम बीच में होते थे। और यहीं पर हमको एक क्रिटिकल चीज़ समझ में आई। हम एग्जीक्यूशन कर रहे थे लेकिन डिसीजन कंट्रोल नहीं कर रहे थे। और टूलिंग में असली रिस्क एग्जीक्यूशन में नहीं होता, डिसीजन में होता है। कौन सा डिज़ाइन फाइनल हुआ, किस अजम्पशन पर मोल्ड बना, डीएफएम कितना डीप था, ट्रायल एक्सपेक्टेशन क्या थी। अगर ये सब क्लियर नहीं है तो बेस्ट सप्लायर भी प्रोजेक्ट नहीं बचा सकता। और हमने ये पैटर्न बार बार देखा। डिफरेंट कस्टमर, डिफरेंट सप्लायर, लेकिन फेलियर का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम। और तब हमको एक अनकंफर्टेबल चीज एक्सेप्ट करनी पड़ी। लिमिटेशन सप्लायर में नहीं थी, लिमिटेशन कस्टमर में भी नहीं थी, लिमिटेशन थी पूरे मॉडल में। और यहीं से हमने अपना अप्रोच बदला। हम एग्जीक्यूशन लेयर से बाहर हुए और गवर्नेंस लेयर में आए। मतलब हमारा काम मोल्ड बनाना नहीं है, हमारा काम ये इंश्योर करना है कि मोल्ड सही डिसीजन के साथ बने। और इसी को हमने स्ट्रक्चर दिया, टूलिंग गवर्नेंस सिस्टम, जहां पूरा प्रोजेक्ट स्टेजेस में डिवाइड होता है। हर स्टेज पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होती है, हर स्टेज पर रिस्क आइडेंटिफाई होता है और बिना क्लैरिटी के आगे नहीं बढ़ते। और एक और चीज बहुत क्लियर है, हम सप्लायर नहीं है, इसलिए हम सप्लायर की साइड भी नहीं खड़े होते। हम कस्टमर के डिसीजन को प्रोटेक्ट करते हैं। और इस बदलाव के बाद हमने एक क्लियर डिफरेंस देखा। जहां सिस्टम फॉलो हुआ वहां डिले, रीवर्क, कंफ्यूजन ड्रास्टिकली कम हुआ। और जहां सिस्टम बाईपास हुआ वहां प्रॉब्लम वापस आई। और ऑनेस्टली बोलूं, ये डिसीजन आसान नहीं था। कई बार हमें प्रोजेक्ट छोड़ने पड़े, कई बार हमें नो बोलना पड़ा। लेकिन आज हम बहुत क्लियर हैं। हम हर प्रोजेक्ट नहीं लेते, हम सिर्फ वही प्रोजेक्ट लेते हैं जहां गवर्नेंस एक्सेप्टेबल हो। क्योंकि टूलिंग का सबसे महंगा हिस्सा मोल्ड नहीं होता, गलत डिसीजन होता है। और अगर हम अपनी लिमिटेशन नहीं समझते तो हम आपकी प्रॉब्लम भी नहीं रिजॉल्व कर सकते। अगर आप एक सीरियस प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म आउटकम चाहते हैं तो डिसीजन सिस्टम के साथ लीजिए, सप्लायर के साथ नहीं। हमने इस पर एक स्ट्रक्चर्ड ब्रेकडाउन बनाया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। थैंक यू।